ये मेले के अवसर पर गाया जाता है। लिखिएगा मेले के अवसर पर। अवसर पूछे तो मेला है। क्या मेले में? हाँ हाँ, लिखिए हिजकी लोकगीत। हाँ हिजकी। अलग हड़ौती प्रदेश में जो भी मेले भरते हैं वहां पर ऐसे लोकगीत गाए जाते हैं। पंसीड़ा का वैसे हिस्ट्री से संबंध रहता है। हिजकी लोकगीत जो है वो आपके मेवात प्रदेश का प्रसिद्ध है। मेवात प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे? अलवर भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। अलवर, भरतपुर और डीग, तो इन जिलों का प्रसिद्ध है। याद से संबंधित लोकगीत है। याद से संबंधित। खेरतल तिजारा अलवर से अलग जिला बना। याद से संबंधित लोकगीत। हाँ, जब कोई हमें याद करता है तो किसी की याद में गाया जाता है। याद से संबंधित लोकगीत है। लिखिए। लिखो हिजकी लोकगीत में। ये जरूरी है, प्रदेश जरूरी है, ध्यान देना। अलवर प्रदेश का है। अलवर, भरतपुर, डीग, मेवात प्रदेश, इसमें जिले आते हैं 3। याद से संबंधित लोकगीत है। मारा पियाजी बुलावे माना आई हिजकी, ऐसा गाते हैं लोकगीत। नुआ कौन सा है? नुआ कौन सा है? हैं? फिल्म है भाई। होली मान तो हिजकी पर शायरी के अलावा की कोनी आवे ना। फिल्म देखड़ी ना थारो गीत सुनड़ू। हजार कोशिशों के बावजूद रुक नहीं रही हिजकियां। हजार कोशिशों के बावजूद रुक नहीं रही हिजकियां। लगता आज फिर कोई आंचल भिगो रहा है। हैं? तो ये शायरी याद है मार तो, और की कोनी हमारे। हजार कोशिशों के बावजूद रुक नहीं रही हिजकियां। लगता है आज फिर कोई आंचल भिगो रहा है। हाँ, मुझे पता था ये भी आप कहोगे कि सर हिजकी आ रही है तो पानी पी लो। पानी पीकर भी नहीं जाती हिजकियां। लगता है मुर्शद तेरी याद में कोई वाटर प्रूफ है। हैं? तो सोच के क्यों मंठा है? तो सोच। अरे तो ये शायरियाँ में मतलब अट्ठ पड़ी है मेरे सारी। हाँ, अंगुलियाँ पर है जितो जिक्के को नहीं बीती शायरी है। अंगूठा पर कोना को नहीं है, अंगुलियाँ पर। उंगलियाँ को देखो, उंगलियाँ पर अंगूठा पर क्यों को रखा? अंगूठा को संबंध सीधो है, अंगुलियों को संबंध सीधो जबान है। तो सारी जबान पर आजे इन खातर रखा। ठीक है? नहीं अलग अलग की कोनी नहीं। लिखिएगा चिरमी। चिरमी लोकगीत। चिरमी पौधे को आधार मानकर। चिरमी पौधे को, हाँ पौधा होता है चिरमी, पौधे को आधार मानकर। मैं मतलब शायरी सुना दूँ थे थोड़ा यहाँ मतलब बोलन आग जो बोला है। जब मन यहाँ ठीक हो लगे मैं सोचूं भी थाना पढ़ावो करो नहीं तो ठीक लगे। चिरमी पौधे को आधार मानकर गीत गाया जाता है। चिरमी जो है याद से संबंधित वैसे गीत कह सकते हैं। याद से संबंधित है। और याद करती कौन है? जो नववधू है,
ससुराल में अपने पिता और भाई की प्रतीक्षा में ये गीत गाती है। तो नव वधू लिख सकते हो इसमें, नव वधू द्वारा ससुराल में अपने भाई व पिता की याद में गीत गाती है। चिरमी रा डाला चार भोली मारी चिरमली, चढ़ती ने दिखे मेड़ तो उतरती ने अजमेर। हाँ, दिखता है मेड़ तो और अजमेर दो ही दिखे, चढ़ती ने दिखे मेड़ तो उतरती ने दिखे अजमेर, भोली मारी चिरमली। हैं बाबा सोरे लाडली, ठीक नहीं है ही लाडली बेचारी। हाँ हो नहीं थे तो वो कह जो कोई लड़ी हो छूड़ो बिछुड़ो लोकगीत। कोई लड़ी आज हैं, कोई लड़ी छोरी नहीं बोला तो क्या बिछुड़ो लोकगीत जो है, हाँ बिल्कुल भाई, क्या कि जो पत्नी है उसको खा जाता है बिच्छू और वो हो जाते हैं मरने वाली। उसके बाद वो पति को कहती है कि थे दूसरी लुगाई लिए यो मैं मर सकूं, रोटियां का फोड़ा पड़ जी तो थे दूसरी लुगाई लिए यो। तो क्या लिखना है इसके अंदर कि पत्नी को बिच्छू खाने के पश्चात बिच्छू डसने के बाद दूसरी शादी के लिए कहती है। भी लिखने की मन तो यहाँ लगे था ना आवश्यकता कोनी, खाग्यो बेरू बिछुड़ो यहाँ से करके गीत आवे तो थे भी बिछुड़ो। डसे अभी जहरीले जानवर डसते हैं, नहीं जहरीले जानवर डसते हैं, मैंने सुना है ये। बाकी वो डेस्टर, हाँ तो बिच्छू अब ठंडा ये बिच्छू खावे है कि डसे है कि थम ध्यान ही। हाँ सिंपल सा लोकगीत है, फोकट का नंबर है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात को नहीं। थारा याद है सन आवे मैं बस यही करवाऊँ, सिलेक्शन तो पक्को है ही। फिर मेवाड़ या मरुस्थलीय क्षेत्र के कर लिए, अब करने हमें जन साधारण के लोकगीत में आपको लिखना है। जैसे जनता सामान्य स्तर पर गा लेती है, वो एक क्षेत्र विशेष के थे, ये जनता द्वारा गाए जाते हैं। मेले के अवसर पर, विवाह में, जन्म पर, मृत्यु पर, ऐसे गीत जो गाए जाते हैं वो जन साधारण के होते हैं। जिसमें सबसे पहला लिखेंगे हम जो शुभ मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है, जिसका नाम क्या है पावना बधावा। पावना जवाई जी ने बोला है बधावा लोकगीत। कब क्या बोला आपने? अंतिम गीत राती जोगा का कुकड़ी होता है, विवाह का ये नहीं होता। ये किसी भी शुभ अवसर पर गाया जा सकता है। आपके ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मांगलिक शुभ अवसर लिखना पड़ेगा। मांगलिक शुभ अवसर पर गाया जाता है। मांगलिक शुभ अवसर कोई भी हो सकता है। आपने घर का अगर न्यांगड़ करे है ना तो भी कर सकते हो। आपने सुना है, आप अभी बच्चे हो, आपने सुना है, कोई बात नहीं। तो शुभ मांगलिक अवसर पर
शुभ मांगलिक अवसर पर, आवाज नहीं, शुभ मांगलिक अवसर पर गाया जाता है बधावा गीत। लिख लीजिए, शुभ मांगलिक अवसर पर बधावा लोकगीत गाया जाता है। शुभ मांगलिक अवसर पर गाया जाता है। और बधावा का अर्थ क्या होता है बताना, मतलब क्या होता है इसका, क्या इस गीत में क्या गाया जाता है? ऐसा कुछ कोई बधाई देते हैं, बधाई देते हैं, ठीक बात है, लेकिन इसके अंदर जो परिवार के प्रमुख सदस्य होते हैं उनको याद किया जाता है। हाँ, परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद किया जाता है। आवाज नहीं भाई, चुप रह जाओ। अगला लिखिएगा ओल्यूं। ओल्यूं किसको बोलते हैं? याद। तो याद से संबंधित लोकगीत है, तो विरह का प्रतीक हुआ, विरह का प्रतीक कब गाया जाता है? ओल्यूं, बेटी की विदाई पर, बेटी की विदाई पर ओल्यूं गीत याद से संबंधित लोकगीत है, बेटी की विदाई पर गाया जाता है। विरह, विरह है, विरह, विरह, हाँ, बेटी की विदाई पर, यह वो विरह नहीं है, बस बेटी की विदाई पर गाया जाता है। विरह होता है, घर वालों को दुख होता है, हैं? तो इस वजह से याद से संबंधित गीत है, ध्यान देना, याद से संबंधित हैं। जे छोरी सही ना हुए घर गाँव खातर जब तो कौन ही हुए, जे सही हुए आजकल टेम है माड़ी मनिया लागे है, बहुत को जी माड़ी टेम है, तो हैं आप अगर सही हो तो आपको ऐसा लग रहा है, आप जमाने में थोड़ा झांक कर देखते हैं तो आपको पता लगता है। मैं अगर गलती मानूंगा, सिर्फ मानूंगा तो लड़की की, नहीं जी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है। मैं गलती मानूंगा लड़की की, औरत की गलती मानता हूं मैं हमेशा। अगर कहीं भी आप, मतलब मैं किस विषय पर बोल रहा हूं, आप समझदार हो, लेकिन गलती मैं लड़की की मानूंगा। किसी मैं नहीं मानता किसी लड़के की हिम्मत हो, मैं मानता ही नहीं हूँ, चाहे वो कहीं किसी परिस्थिति में हो, बस ट्रेन कहीं पर भी हो, कैसे भी हो। हाँ, अधिकार तो है, लेकिन लड़कियां मानना है कौन खुद। बेटी की विदाई पर ओल्यूं गाया जाता है, और कई मेरे वर्गा बियां बिगाड़ दिए। बेटी की विदाई पर गाया जाता है, विरह का प्रतीक है और याद से संबंधित गीत है, ध्यान देना। और बधावा लोकगीत शुभ मांगलिक अवसरों पर परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद किया जाता है। इश्क में हर चीज मिट जाती है, हाँ, इश्क में हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है, बस तेरी याद 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 तड़पाती है। हैं? तो ओ गाना मैंने देख हाँ, मस्त गाया था, ठीक है। अब अगला लिखिएगा पावना। पावना लोकगीत। पावना लोकगीत कब गाया जाता है? जवाई जी, पावना बोलते हैं वैसे जवाई को, जवाई को। और ससुराल में भोजन कराते समय, भोजन कराते समय
लोकगीत गाया जाता है। जहाँ तक मन ध्यान है, पावना पहला वाला ही ठीक आ, आजकल वाला पावड़ा जका है तीसरे चौथे दिन आपके ससुराल जाया खड़िया रहे तो बे पीछा काम ठीक को नहीं ना, बांगी इज्जत हुए ना बात। मैं तो मेरे जाऊँगा कदी मौको मिलियो तो साल पहला तो जाऊँ को नहीं ना, क्योंकि रेपुटेशन डाउन हुए ऊपरों कोई याद करें बात है। आजकल देखा आपने टीवी सीरियल में भी देखा, सासू के करने ही पावड़ों खड़े हुए है, किचन का माई कह दिया ले छोड़ दो लसन हैं तो सुला है तो क्या इलाज है। हाँ तो रोटी खाए फ्री में कौन खाए, तो किन की काम तो कर ही लो। तो यहाँ सुने मैं कही करे, हाँ वो और तकड़ो चीज़ है और है। हाँ कामण लोकगीत। अब कई केस तो मेरा यहाँ सुन के जी करे ब्याह भी ना ही करवावा। हाँ बन सरे को नहीं के करा, ब्याह भी कराना जरूरी है। कामण लोकगीत, कामण जादू टोनने वाली बोलते हैं, कामिनी बोलते हैं जादू टोना करने वाली। हाँ जादू टोनने वाली। तो किसको बचाया जाएगा? ससुराल में, विवर ससुराल में ही होगा। वर को जादू टोने से बचाने के लिए वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा कामण लोकगीत गाया जाता है। लिखिए, आवाज नहीं, लिखिए कामण लोकगीत। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामण लोकगीत गाया जाता है। दादा सांगे नीचे बनड़ी हंस उड़ावे बाकी माता कामण गावे, विशो है। अब राग वाद्य यंत्र मेरे कने है को नहीं, और ना ही लोकगीता में वाद्य यंत्र की जरूरत पड़े। हाँ यदि तो काल में परिभाषा ही खातिर बताई, मन की सहज अभिव्यक्ति। किसका? अब ये आप तौहीन कर रहे हो महिलाओं की, आप खुद एक महिला होकर ऐसा बोल रहे हो। थारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बा भी तो कोई लुगाई है, उतार लिया ना। अब लिखिएगा मोरियो लोकगीत। मोरिया कब गाया जाता है? लॉकडाउन। मोरियो लोकगीत। किसके? मतलब जिसकी सगाई हो चुकी है, जिस लड़की की सगाई हो चुकी है लेकिन शादी में अभी देरी है, वो अपने पति से मिलने के लिए तड़पती है, वो गीत गाती है। तो सगाई हो चुकी लड़की द्वारा, सगाई होने का मतलब, सगाई हो चुकी मतलब फोन पर बातें चाल गई। सगाई हो चुकी लड़की द्वारा गाया जाता है, लेकिन लड़की द्वारा शादी में अभी देरी है। शादी में अभी देरी है तो उस लड़की के द्वारा यह गीत गाया जाता है। मोरियो लोकगीत कब गाया जाता है?
तो वर्षा ऋतु के समय वर्षा ऋतु के समय लोकगीत गाया जाता है मोरियो। ध्यान देना, मोरियो लोकगीत गाया जाता है। हाँ, वर्षा ऋतु में मोर पक्षी को आधार मानकर, मोर पक्षी को आधार मानकर, मतलब ये सगाई हो चुकी लड़की कहती है किसको? मोर को। मोर कैसे बोलता है? पियू 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 पियू। मोर बोलता है पियू पियू, कहता है कि वर्षा ऋतु। मोर तो कहता है कि बरस, पानी के लिए कहता है कि वर्षा में बरस, तो मैं पियू पियू पीऊँगा। लेकिन ये लड़की कहती है कि अगर वर्षा हो गई तो मेरी शादी में देरी है। अगर तू पियू पियू बोलता है, और वो भी बोलता कब है? मोरियो बोलियो ढलती रात ने, तो ऐसा मत बोल, तू चुप रहे, ये बोलती है इसको, तो शादी में देरी है। और ये वही काम है, ये मतलब क्या है कि एंजॉय के दिन है, सगाई हो चुकी है और वही बात है नौकरी लग चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग में भी देरी है, तो वही बात है ये, ठीक है। तो ये एंजॉय का दिन है। तो मोरियो लोकगीत एक बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। हाँ, ज्वाइनिंग मतलब ये एंजॉय के खुशी के दिन होते हैं ये। अब लिखिएगा, ये भी पेपर में प्रश्न पूछा गया है, जच्चा होलार, जच्चा होलार लोकगीत कब गाया जाता है? और एक है छेड़े लोकगीत, किन है? छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर, शिशु जन्म पर या पुत्र जन्म पर कह सकते हो। तो शिशु लिख दिया, ज्यादा ही है तो थाली तो शिशु जन्म पर जच्चा होलार पेपर में कई बार पूछे गए प्रश्न है। हाँ, शिशु जन्म, इसमें देखो शिशु की मृत्यु हो सकती है, शिशु में पुत्र और पुत्री दोनों हैं, लेकिन यहाँ शिशु में कई बार, 2 बार 3 बार पूछा गया प्रश्न है, तो एक में पुत्र जन्म भी था। तो पुत्र जन्म कल को आप ये भी कह सकते हो आरपीएससी को जाकर कि सर इसमें पुत्र आएगा या पुत्री आएगी, तो पुत्र आएगा। लिखिए, पुत्र जन्म पर लोकगीत गाया जाता है। नहीं जी, हाँ अब थे हाँ, अच्छा हरजस, हरजस लिखिएगा, हरजस, हर जस, हर क्या क्या अर्थ होता है हरजस का? किसी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए। ठीक, हर का अर्थ हरि, जस का अर्थ जाप करना, हर हरि का जाप करना। तो इसमें लिख सकते हो किसी 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 वृद्ध, हाँ बुजुर्ग, वृद्ध पुरुष की मृत्यु पर गाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, मेरा ये तेरो बाजा एक तारो, ऐसे गीत गाए जाते हैं हरजस। आजकल शादी विवाह में भी चलती है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के संदेश, सगुण भक्ति धारा के लोकगीत हैं। हाँ पुरुष, वृद्ध पुरुष, हाँ वैसे महिला भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा पुरुष को महत्व देता हूँ, तो पुरुष पुरुष हाँ पुरुष। जो एक दिन पूछा सवाल कि ढोलक और ढोलकी अलग अलग होते हैं क्या, ना है ना? तो हाँ, जो ढोलकी यूज़ की जाएगी ना, ढोलकी वो इसमें की जाएगी, इसमें, और ढोल जो होता है
वो होता है विवाह में। अब लिखिएगा कुकड़ी लोकगीत। हाँ, अब लिखिएगा कुकड़ी। आवाज नहीं, कुकड़ी लोकगीत लिखिएगा। राती जोगा का अंतिम गीत। राती जोगा का अंतिम गीत। हाँ, राती जोगा का अंतिम लास्ट गीत है राती जोगा का। हाँ, राती जगा बिल्कुल सही शब्द है ये। जोगा आपा बोलते हैं, आपा अगर हिंदी में देखा नहीं शेखावटी में चले ओ राती जगा। रसम पूछे कुकड़ी रसम। हैं सांसी जनजाति में प्रचलित है। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए प्रश्न है, नोट करना इनको। कुकड़ी रसम पूछे आपसे तो सांसी जनजाति में प्रचलित है। चरित्र परीक्षा की रस्म होती है ये सांसी जनजाति में। और अंतिम गीत है राती जोगा का। राती जोगा का अंतिम गीत कौन सा है? कुकड़ी लोकगीत है। हाँ, लिखिए। अब लिखिएगा जला और जलाल। क्या? हाँ, बारात का डेरा देखने बाराती नहीं, महिलाएं जाती है डेरा देखने। वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा। वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा यह लोकगीत गाया जाता है। वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा लोकगीत गाया जाता है ये वाला। अगला लिखिएगा काजलियो। भरियो कोंपलो। काजलियो लोकगीत। काजलियो लोकगीत कब गाया जाता है? हाँ, यानी दूल्हे की भाभी द्वारा काजल लगाते समय दूल्हे की भाभी द्वारा। काजल वैसे 16 श्रृंगारों में महत्वपूर्ण है। 16 श्रृंगार, नाना भी एक 16 श्रृंगार में। नाना 16 श्रृंगार का कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं आता, फिर भी करवा दूंगा एक दिन। 16 संस्कार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। कांगस्यू करवाए उनसे लोकगीत करवाए उनमें। हाँ, मरुस्थल क्षेत्र में बाल सवारते समय लोकगीत गाया जाता है। अब लिखो बन्ना बन्नी। हाँ, कब है? बन्ना बन्नी। हाँ, बन्ना बन्नी।
इसमें दूल्हा और दुल्हन के प्यार भरे झगड़ों की चर्चा होती है। हाँ, दूल्हा दुल्हन, दूल्हे व दुल्हन के प्यार भरे झगड़ों की चर्चा होती है इन लोकगीतों में। बन्ना बन्नी लोकगीत, ध्यान देना। और इसमें आप जानते ही वैसे तो विवाह के अवसर पर, विवाह, शादी विवाह में लोकगीत गाए जाते हैं विवाह के अवसर पर। हाँ, बन्ना बन्नी। अब लिखिएगा दुपट्टा और कोयलड़ी। लिखिएगा कोयलड़ी, कोयलड़ी और दुपट्टा। लोकगीत। दुल्हन की विदाई पर सालियों द्वारा दुल्हन की विदाई पर सालियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। हाँ, एक ही। सालियों द्वारा गाया जाता है कोयलड़ी और दुपट्टा। हाँ, सालियाँ। कर लिया। कोयलड़ी और दुपट्टा दूल्हे की सालियों द्वारा लोकगीत है। कोयलड़ी जरूरी है, पेपर में पूछा गया है। लाड चाहती थी आज लाड सहती हूँ, अपने घर मेहमानों सी रहती हूँ। सुना हो कभी? वाह वाह, शायरी को नहीं आ, छोरी खातर गीत है वो, गीत है छोरी खातर। वाह वाह, शायरी थोड़ी आ। लाड चाहती हूँ आज लाड सहती हूँ, अपने ही घर मेहमानों सी रहती हूँ, ऐसे करके ये गाया जाता है। हैं? हाँ, गीत है तो मैं क्या कहूँ। दुपट्टा, दुपट्टा सात रंग दा, हाँ, दुपट्टा सात रंग दा। अब लिखिएगा जखड़ी, जखड़ी, जखड़ी लोकगीत। लकड़ी नहीं, जखड़ी लोकगीत है लड़की की विदाई पर। हाँ, जखड़ी लड़की की लड़की की विदाई पर गाया जाता है। पीर के नहीं नहीं, अच्छा पीर, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ क्षेत्रों में पीर के स्पेशली होते हैं। मुसल्लो ऐसा कुछ गीत है उनका। मुसल्लो वो हमारे विदाई हाँ, पीर को प्रसन्न करने के लिए गीत गाए तो जाते हैं, पता नहीं क्या होते हैं। जखड़ी है नहीं, लड़की की विदाई पर है ये तो लड़की की विदाई है।
कव्वाली तो देखो संगीत टाइप हो जाते हैं, कव्वाली का नहीं, राजस्थान में लोकगीतों की बात आती है तब बात करते हैं। हाँ हो सकता है, चलो एक और लिख लो, कुकड़दू। कु कै अड़े लू, कुकड़दू लोकगीत। ये मैंने जब करवाए थे ना आपको रीति रिवाज, उस टाइम भी बताया था। इनको बोलते हैं झाला मिला झिलमिल गीत, झिलमिल लोकगीत। झिलमिल लोकगीत कब गाया जाता है? हाँ हैं? आरती के टाइम। किसकी आरती? दूल्हे की। तो तोरण मारते समय, तोरण मारते समय गाया जाने वाला लोकगीत। वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा लोकगीत गाया जाता है कुकड़दू या झाला मिला की आरती या झिलमिल गीत। पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान देना इस पर। हाँ कुकड़दू लोकगीत। कोई बात नहीं। उतार लिया? अब लिखिएगा लोवड़ी। यह भी प्रश्न पूछ लिया पेपर में। लोवड़ी, लोवड़ी या हरणों, हरणों लोकगीत। लोवड़ी या हरणों गीत लिखिएगा। मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में लड़कों द्वारा दीपावली के अवसर पर लड़कों द्वारा या छोटे बच्चों द्वारा छोटे बच्चों द्वारा दीपावली पर्व पर, दीपावली से 10 से 15 दिन पूर्व, 10 से 15 दिन पूर्व लोकगीत गाया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में ही। और इसमें लिखिएगा घड़ोल्यो, घड़ोल्यो लोकगीत। किसके द्वारा? क्षत्रियों द्वारा। अच्छा, लड़कियों द्वारा गाया जाता है दीपावली पर्व पर मेवाड़ क्षेत्र में, लेकिन ये लड़कों द्वारा है, ये लड़कियों द्वारा है। गुड़ला वो तो नृत्य है, वैसे लोकगीत भी गाते हैं। वो आपको बता ही दिया मैंने। अष्टमी को, शीतलाष्टमी आती है उसी दिन। मारवाड़ का राज्य गीत धुंसा या धुंसा, धुंसा या धुंसा, धुंसा या धुंसा। लोक गीत मारवाड़ का। हाँ राज्य गीत। थोड़ा रे हैं 48 है। अच्छा,
अजीत सिंह की धाई माँ जो थी उसकी याद में है ये, बस कोई जरूर नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया पेपर में। गोरा धाई। हाँ, मारवाड़ का राज्य गीत पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये, ध्यान देना, नोट कर लेना। ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने लोकगीत करवाए हैं, ध्यान देना इन पर, एक एक दो दो शब्दों के अंदर जो पेपर में एग्जैक्ट पूछे गए हैं। किसके द्वारा? हाँ, जो एक एक दो दो बार पूछे गए हैं वो भी आपके सामने है। ये तो अभी 2023 के अंदर कोई एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। घनाई की था। अब देखो लोकगीतों की जो शैलियाँ हैं, गायन शैली ऐसा कुछ जो है ना, मांड ये बच जाती है, जैसे कि केसरिया बालम मांड शैली में गाया गया, ये कुछ बातें हैं। मेरे अंदाजे से इनसे प्रश्न तो आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न मैं आपको टेलीग्राम में सेंड करवा दूंगा। अब लोकगीतों के बाद जो आते हैं, एक तो पीडीएफ मिल जाएगी, इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है 006, और ये चैनल ज्वाइन कर लेना। लोकगीतों के बाद जो बचते हैं ना प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम के अंदर आए हैं, वो मैं इस चैनल के अंदर डाल दूंगा। इस चैनल को आप ज्वाइन करके रखना, इसमें आपके लिए प्रश्न आते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल है, और बाकी आपने सब्सक्राइब कर रहा होगा यूट्यूब वगैरह तो। हाँ, लोक गीत का टेस्ट आज ही होगा, लोकगीत का होगा, पता नहीं किसका होगा। टाइम तो अब टाइम मिलेगा तभी होगा, मैं नहीं डालूंगा। टेलीग्राम में 10 प्रश्नों का बोल रहा हूँ, टेलीग्राम में होगा।